Hello everyone, good afternoon. This side Kamleen. Today we are going to discuss about our customer feedback, wherein we will describe about our negative feedback that we are called how the students are giving the or pointing the errors about the errors that which are reflecting in our books. जो हमारे बुक में एरर्स होती है, किस तरह की एरर्स होती है एंड वो कैसे हमारे ऑथर, एसएमई, रीडर, डीटीपी, कंपेरर या हमारी इन हाउस टीम जो कि ईएम, एईएम या कंटेंट एडिटिंग, ऑथर एडिटिंग या हेड लेवल पर छूट जाती है। इसमें से हम आज आपको चार तरह के एरर के बारे में बताना चाहते हैं और ये फ्रीक्वेंटली छूटती रहती है। छूटती है ये जरूर, लेकिन इसका प्रिवेंटिव एक्शन कैसे हो सकता है उस पर बात करें। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको हम एक कॉमनली मेड एरर के नाम से जानते हैं। इसमें ये है, पहला रॉन्ग ऑप्शन इन एमसीक्यूज। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसमें गलती कैसे हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चार तरह के ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी या वन टू थ्री फोर करके। उनमें हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। एक्सप्लेनेशन तो ठीक होता है, मगर वहाँ हम ऑप्शन लिखने में गलती कर जाते हैं। अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह से कभी कभी हम सोल्यूशन तो लिखते हैं मगर उसकी कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं। फाइनल आंसर भी ठीक होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन गलती करते हैं। इसी तरह से सब्जेक्टिव एरर हो जाती है। सब्जेक्टिव एरर में गलतियां कुछ इस तरह होती हैं कि ऑथर कभी कभी डेटा को वेरीफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 साल के बाद टर्म चेंज होता है गवर्नमेंट का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर या बहुत से चीफ मिनिस्टर की पोजीशन चेंज होती है और हम उसे चेंज नहीं कर पाते या हमसे मिस कर जाता है, वो भी गलती हो जाती है। या कोई इकोनॉमिकल सर्वे में कोई चेंज हुआ, जीडीपी चेंज हुआ या ग्रोथ रेट चेंज हुआ, वो हमने नहीं चेंज किया, वो भी एक एरर का फैक्टर बन जाता है। इसी तरह से डायग्राम में भी गलती होती है, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो कैसे होती है, हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन पर हमने तीन फीडबैक रखे हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलती कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला फीडबैक है, ये फीडबैक आमतौर पर डीटीपी एंड पर हुआ है। और कैसे हुआ है वो ये आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है ए, प्लांट गिव्स अस। आप देखिए इसमें चार ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एक्चुअली ऑप्शन नहीं बोलना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। जो प्लांट गिव्स लिखा है इसको स्टेम बोला जाता है, और जो ये वन टू थ्री फोर दिया है इसको डिस्ट्रैक्टर बोलना चाहिए, मगर हमारे इंडिया में इसे ऑप्शन बोला करते हैं लोग, इसे डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स में चार, ऑक्सीजन, वुड, फूड एंड ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ। अब हुआ क्या कि डीटीपी ने ए वाले क्वेश्चन में और सी वाले में, जाहिर है टाइप करते टाइम टाइम को बचाने के लिए सेम वही कॉपी कर लिया होगा और फिर सोचा होगा कि मैं यहाँ अभी टाइपिंग में चेंज कर दूंगा, और उसने किया भी। प्लांट्स गिव्स अस की जगह पर पीपल ऑफ ये चेंज किया, लेकिन उसके ऑप्शन को चेंज करना भूल गया और उसने गलती कर दी। सेम ऑक्सीजन, वुड, फूड, ऑल ऑफ दीज लिखा रहने दिया। ये उसकी गलती है, इसका मतलब उसने यहाँ मिस्टेक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद रोल आता है रीडर का। रीडर ने उसे सही तरह से पढ़ा नहीं, कि जो उसकी एमएस में पहले से लिखा रहा होगा वो यहाँ चेंज नहीं किया। ठीक है, ये एक तरह की कास्ट होती है, जाति होती है, जो इस विलेज में पूछी जाती है, वो लिखा नहीं।
तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई। और फिर इसके बाद एसएमई या और भी लोगों ने जो पढ़ा, वो कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा सिर्फ आप सभी ऑथर और एसएमई या रीडर से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और बार बार करता हूँ। जब कोई सीरीज असाइन करता हूँ तब भी ट्रेनिंग में ही बोलता हूँ कि ओसवाल का ही नहीं काम करें, बल्कि अपनी लाइफ में कोई भी काम करें, कोई भी काम करें। आप हमेशा जब आपकी टेबल पर आए तो उसे बिना एक एक लाइन पढ़े हुए, बिना समझे हुए मत आगे बढ़ाइए। वो कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, जो आपको दिया गया काम समझें, तब आप आगे बढ़ें। गलती इतनी बड़ी चीज का नाम नहीं है कि मिस्टेक चली जाए। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में नहीं पढ़ा है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये इसको इसका जवाब दे पाना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें कि इसमें कोई साइंटिस्ट की जरूरत है कि इसका आंसर नहीं पता। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको स्किप कर देते हैं, कि टाइम नहीं है या आप स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं। चलो ठीक है, 2 पेज पढ़ लिया, दो छोड़ दिया, ऐसा ना करें। ये अपनी रोजी से खिलवाड़ करना हुआ, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अपना हक नहीं अदा कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप पढ़ते, कोई भी देख सकता है कि नॉर्मल से इंसान अगर अपने लाइफ में आ रहा है और एक एक लाइन देख रहा है, वो गलती छूट नहीं सकती। ये तभी छूटती है जब वो स्किप करता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। और डीटीपी से भी मुझे यही कहना है कि आप भी ऐसा ना करें। आप जानते हैं कि आप टाइम बचाने के लिए इस फॉर्मेट को आपने पेस्ट किया है। तो अगर पेस्ट किया है तो आप उसको चेंज करें। माना कि आपने इसे पेस्ट किया और आपका बीच में फोन आ गया, आप वहां से फोन अटेंड करके आए तो आपको होश नहीं है और आपने जाने दिया। ऐसा ना करें प्लीज। इस चीज को ध्यान रखें, ये मिस्टेक ना करें। आप और टाइम ले लीजिए, लेकिन काम ठीक से करें। ठीक है। इसी तरह से दूसरा है, ये है। अब यहाँ जब हमने जाकर के देखा, तो ये भी एमएस में यहाँ पर सी लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा है। आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट ऑफ ट्रिब्यूट्स इन इंडिया। और इसका ऑप्शन सी ही है, और है भी हमारे लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि किसी ने कोई लापरवाही तो की। जब हमारे ऑथर ने इसे लिख के दिया, तो फिर हमने क्यों गलती छोड़ी? क्यों हमने इसे सी बनाया, बी बनाया? और अगर बनाया तो हमारे इसके बाद और भी लोग इसे ऐसे ऑप्शन ना चेंज करें। इसी तरह से एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं पेश कर पाया, लेकिन क्वेश्चन ये है एक्चुअली। ये हमारी जो ओसवाल 360 है, वहाँ हमारा ऑप्शन सही है, यहाँ ए ऑप्शन है। लेकिन ये जब हमारी किताब के अंदर गया तो वहां पर गैस एंड लिक्विड हो गया है, जबकि वो सिर्फ के सिर्फ गैसियस स्टेट्स है, लिक्विड नहीं होता। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास यहाँ पर, इसे मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा दिखाने की। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जब ऑप्शनल क्वेश्चन हो, और खास करके आखिरी जिम्मेदारी जो है वो एसएमई पर जरूर बन जाती है, क्योंकि ऑथर जो है उस टाइम क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है, और साथ में अ, सारी उसकी टाइपोलॉजीज अरेंज कर रहा है। उसके करने के बाद वो डीटीपी पर जाता है, और वहां से होने के बाद रीडर पर। रीडर भी उसको बहुत ध्यान से करे, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो वहां पर। आप जो रीडर हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके एक भी मैटर को इधर से उधर करने में गलती हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो एसएमई है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट का नाम है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहना, अपने आप में एक्सपर्ट लगाना ये आसान काम नहीं है।
एक्सपर्ट कहना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका ये मतलब होता है कि वो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल पारंगत है। उससे कभी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन, कोई ऑप्शन, किसी चीज की भी मिस्टेक होना अलाउड नहीं है, वो किसी भी स्टेज में। तो उसे जरूर चेक करना चाहिए। और मैंने अक्सर देखा है ये चीज कि मिस्टेक आ ही रही, उसे कहीं एक भी मिस्टेक अलाउड नहीं है। तो इस चीज का होपफुली ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम एसएमईज या ऑथर एक बाय डिफॉल्ट हमेशा फैक्टर लेके चलते हैं कि ये ओसवाल की बुक्स का मैं मैटर उठा रहा हूं, तो इसमें तो कोई गलती होगी। जबकि हर ट्रेनिंग में कंटिन्यूअसली मैं ये बोल रहा हूं कि प्लीज इस चीज को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। जो भी आपको रिवाइज बुक दी जा रही है रिवीजन के लिए, अगर आप हमारा कोई भी मैटर लगा रहे हैं उसे दोबारा चेक करें। हर कैलकुलेशन मैं खुद बैठ के कैलकुलेटर से, चाहे वो बिल्कुल ठीक हो, फिर भी मैं चेक करूंगा हर डिवीजन को, हर मल्टीप्लीकेशन। पावर्स दी गई हैं, 10 की पावर -23 है, उसे मैं फिर भी मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा। चाहे वो ठीक निकले, अच्छी बात है। 10 पेज मैंने चेक किए, तब भी ठीक है। और किसी भी बुक को मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। बेंचमार्क ये है कि कम से कम मुझे 5 मिस्टेक तो पता लगानी ही है। मेरे पास अगर मान लीजिए कि 200 पेज की बुक आई है चेक करने के लिए, तो मैं एक एक लाइन पढ़ते हुए चलूंगा। और मेरा टारगेट है कि 5 मिस्टेक इसमें कहीं से भी ढूंढूं। और मैंने 20 पेज पढ़ा, नहीं निकली तो मैं 21वां पेज भी पढ़ूंगा। और ऐसे पढ़ते हुए मैं 200 पेज तक जाऊंगा जब तक कि मुझे मिस्टेक ना मिल जाए। मुझे 10 पेज पर ही 5 मिस्टेक मिली तो मैं वापस कर दूं। मुझे 25वें पेज पर 5 मिस्टेक मिल गई तो मैं वापस कर दूं। ये बात ध्यान रखें कि मुझे, मेरा काम है मिस्टेक को निकालना, कैसे भी निकालना, पूरी स्किल लगा दूंगा, लेकिन मिस्टेक निकालूंगा। और वो मिस्टेक जेन्यून होनी चाहिए, जिससे जिससे कि बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं, वो मिस्टेक निकालना। कॉमा फुल स्टॉप मिस्टेक निकालना मिस्टेक नहीं। वो भी मिस्टेक है, उसके लिए शशि जी हैं, वो देखेंगे, वो भी मिस्टेक होती है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जिसको ग्रेस एरर्स कहते हैं, जिससे बोर्ड में मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज गिर जाती है, उसका कैरियर चौपट हो जाता है, वो मिस्टेक निकालना है। तो वो मिस्टेक हमारी बुक में होना अलाउड नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। तो उसके लिए तरीका यही है कि मुझे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन एरर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी की भी मिस्टेक। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखें। अब हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। पहला ये है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द सेक्शन मेजर्ड फ्रॉम द फुट। ये क्वेश्चन है और ये इसका कैलकुलेशन है। हर कोई देख सकता है कि 700 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 14,000 आता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये कोई मैथमेटिक्स का बंदा है और यहाँ पर ये 700 है और 20 है, यूं तो ये किसी केस बेस्ड का क्वेश्चन है जिसमें ये 700 मिलीमीटर। अब इसमें क्या है, ये मिलीमीटर है तो ये मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, पहली बात। और यह 20 क्या है ये भी नहीं क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात, ये 14,000 अगर मिलीमीटर है सपोज, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज है एक्चुअली, और एक की हाइट 700 मिलीमीटर है। तो उस सिचुएशन में ये 14,000 मिलीमीटर होता है। तो 14,000 मिलीमीटर को जब मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो ये 140 मीटर कभी नहीं।
ठीक है। ये जब भी होगा तो 14 मीटर हो सकता है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 14,000 मिलीमीटर हो। तो इतना भी हमें नहीं दिखाई पड़ा कि यहाँ पर 140 मीटर, हम ऑप्शन ऐसा क्यों बना रहे हैं? ये कभी ऑप्शन ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये कभी ऑप्शन बन ही नहीं सकते। ये तो होंगे 16, 15, 14 और 13 मीटर हो। इसमें जीरो लग ही नहीं सकता। अब हमारे एसएमई या जिसने भी ये काम किया, तो चूंकि यहाँ 140 था और सोचा 140 हो गया, ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है? इसमें कहाँ पर इतनी मैथमेटिकल पर्सन की जरूरत हो गई, या बहुत बड़े गणितज्ञ की जरूरत है? इसका मतलब ये है कि हम जब ये काम कर रहे हैं, चाहे वो सवाल का या किसी का भी कर रहे हैं, या अपने बच्चे को पढ़ा ही रहे हैं, इसमें कहाँ हम इसका मतलब हमारा सेंस नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर अपने फिजिकल जो सेंस हमारा माइंड है, वो है नहीं यहाँ, प्रेजेंट नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। मतलब ये वो मिस्टेक है जिसे हम खुद देख के भी शर्म आती है। एक बात होती है, कभी कभी मैंने भी अपनी लाइफ देखी है, इसी में देखी है, एज एन एकेडमिशियन देखी है। हाँ, किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, लेकिन ये वाकई वो गलती होती है जहाँ वो दिमाग, उसके अंदर काम, या वो इल्म नहीं है, वो हमारी नॉलेज नहीं है, वो गलती है। इसमें कौन सी नॉलेज की बात? इसमें क्या नॉलेज लाए? ये तो चलते फिरते सेंस की भी बात नहीं है। इसे उससे उससे भी कम की नॉलेज की जरूरत है, जो मैं दिखा रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज को करें। और ऐसा ऐसा ना, ऐसा ऐसा हमें दिखाने के लिए ना मिले कि इस तरह की मिस्टेक दिखाएं जिसे हमें खुद भी दिखाने में शर्म आए, कि बाहर के लोग क्या सोचें कि ओसवाल में इस तरह की गलती होती है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। इसी तरह की देखें, यहां देखें, ये लिखा हुआ है 7k = 2। बिल्कुल क्लियर है, 7k/2 लिखा हुआ। अब इसे कोई भी सॉल्व करेगा, मैं बताता हूं। इसे फोर्थ क्लास का बच्चा भी सॉल्व करे तो k = 2/7 लिखेगा इसे। क्योंकि उसे फोर्थ में ही पढ़ाया गया होगा कि इसे 7 को 2 के नीचे लिखना है, तो आंसर होगा 2/7। आप सोचिए कि 10th की क्लास में इसे 7/2 लिख रहे हैं हम। इसे हम 7/2 लिख रहे हैं। और तो और, उसके बाद जब नीचे लिख रहे हैं तो उसे 2:1 लिख रहे हैं। अगर यहां गलती की 7/2 लिख करके, तो इसे 7:2 लिख देते। उस पर एक और काम कर दिया अच्छा सा कि 2:1 लिख रहे हैं। अब बताइए 2:1 कहाँ से आया? मतलब एक तो फोर्थ क्लास की स्टैंडर्ड की गलती भी नहीं कर पाए सही, फिर ये 7/2 लिखा, और ये लिखने के बाद 2:1 कर दिया, और हम लिख रहे हैं दावा करके कि ये मार्किंग स्कीम का सोल्यूशन है। सीबीएसई ने कहीं से भी मार्किंग स्कीम में ये नहीं लिखा है। सॉरी, ये कहीं से भी सीबीएसई, मैंने खुद चेक किया हुआ है, ये सीबीएसई ने नहीं लिखा है। इतने तो होश में वो भी लिखे। ये हुआ क्या है कि इससे पहले वो मैं ला नहीं पाया, लेकिन अब इससे पहले, अब इसके बाद जब ट्रेनिंग करूंगा या दिखाऊंगा, तो मैं पूरे सबूत के साथ भी मैं दिखाऊंगा कि इसी तरह का एक क्वेश्चन मार्किंग स्कीम का ही है, जो 2015 में पूछा गया, और इसी बुक में था वो। और हमारे डीटीपी ने वो फॉर्मेट को यहाँ कॉपी किया, और उसमें वो जो एडिटिंग करने लगता है, और जो बीच में फोन आ जाता है, और फिर वो चेंज करना बंद कर देता है, भूल जाता है, वो होता है। और जो कि गलती वो पैदा कर दे रहा है, और अब हमारा रीडर उसे पढ़ने के लिए तैयार है, कंपेयर करने। ठीक है, और आगे के लोग तो बस ये मान के चल रहे हैं कि ये वो सवाल का ही क्वेश्चन है, और मार्किंग स्कीम है तो गलत हो ही नहीं सकता।
मार्किंग स्कीम है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कॉमा पर स्टॉप की, इसे पढ़ना नहीं होता। तो बस, अब गलती कैसे सही जा सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज है, इन सबका सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि आपकी टेबल पर कोई भी काम आए, वो आप हमेशा और हमेशा ये मान के चलिए कि मेरी टेबल पर आज आया है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मुझे अब जो पढ़ना है एक एक वर्ड, वो मैं खुद अपने दिमाग से सोच के सिलेबस से मैच करके, क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कितना लिखना है, स्टूडेंट कितना समझ पाएगा, उस पे कितना लिखने से उसे फुल मार्क्स मिलेगा, वो मैं चेक करके लिखूंगा। इसके लिए मुझे पूरा काटना पड़ेगा, मैं पूरा काटूंगा। मुझे पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, करूंगा। नहीं कर पाऊंगा, उसे वापस कर इंस्ट्रक्शन लिख कर। इसीलिए मैंने हमेशा सारी चेकलिस्टों में देखा होगा आपने, आपके चेकलिस्ट लिखने के बाद अलग से लिखा है कमेंट लिखने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है कि आप, अगर आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, आपके पास बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक नहीं है ये, तो आप उस पर कमेंट लिखिए कि इस पेज पर इस तरह की गलतियां हैं, इसे बहुत लंबा जो है करेक्शन करना पड़ेगा, इसे आप उस बंदे से दोबारा करवाइए और इस पर लिखिए कि इस तरह की है। मैं अटेंड करने के लिए हर टाइम तैयार हूँ, उसे मैं देखूं तो कि कितनी गलती हो रही, लेकिन उसको आंख बंद करके पार न करिए। याद रखिए कि 320 पेज की किताब है अगर आपने देखा है, और 319 देखा है, एक पेज भी अगर आपने छोड़ दिया है, एक पेज, सिर्फ एक पेज, वो हमारे लिए, ओसवाल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का काम है, बहुत बड़ी। आप नहीं जानते हमारी उस इमेज को कितना नीचे लाएगा, ये आप सोच नहीं सकते। एक पेज ना पढ़ने से, 319 पेज बिल्कुल ठीक पढ़ा है, एक पेज नहीं पढ़ा है, वो हम उससे कहाँ जाएंगे, ये बता नहीं सकते। तो प्लीज, और वो आप बेहतर जानते हैं, वो आप बिल्कुल ठीक जानते हैं कि एक पेज मैंने नहीं पढ़ा है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ना करें प्लीज। नेक्स्ट है, कुछ सब्जेक्टिव एरर के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द मैन। अब ये किसी ने लिखा है तिब्या, ठीक है, मुझे याद है ये, इससे पहले एडिशन में ये फीमर लिखा हुआ था। अब किसी ऑथर के पास गया होगा, उसने सर्च किया होगा गूगल पे, उसे तिब्या मिल गया। आप सभी ऑथर ऐसे में यहाँ प्रेजेंट हैं, इसे देख रहे होंगे मेरी वीडियो को। मैंने अपनी हर वीडियो में, अपनी हर, जितने भी न्यू ज्वाइनीज आते हैं, सबको बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आप हमारा काम करेंगे, और सबसे बोला भी है, कभी भी गूगल से नहीं पूछेंगे, ये मैंने सबको बोला है। अगर आपको कहीं भी 1% का डाउट है, आप गूगल से नहीं पूछेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। जो आपकी नॉलेज है, आप 100% श्योर है, तब तो आप ठीक करिए। अगर 1% या 0.% में भी डाउट है, आप वहां गोला लगाइए और लिखिए कि ओसवाल एक्सपर्ट्स नीड टू रीचेक, दैट्स इट। और हम उसका वेलकम करते हैं हमेशा, हम खुशी महसूस करते हैं, और उसका हम फैसला खुद कर लेंगे और आपको बता भी देंगे। लेकिन गूगल से नहीं पूछे, ये गूगल का नतीजा है। कभी भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर फीमर ही है। और पहले ठीक था, अब किसी ऑथर ने इसे गलत, वो नाम है मेरे पास जिसने गलत किया, और आज हमारे इसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सब्जेक्टिव नॉलेज में कभी भी छेड़खान न करिए। अगर आप 100% श्योर है,
आपने जो पढ़ाई किया है अपने बचपन से लेकर अपनी एजुकेशन तक, उसका इस्तेमाल। ये मैंने अपनी हर ट्रेनिंग में बोला। और अगर ऐसा नहीं है, 1% डाउट आ रहा है, मत पूछिए किसी से, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी। मत पूछिए। चैट जीपीटी एक फॉर्मेट है जो आपको एक डायरेक्शन दे। हाँ, इतना कर सकते हैं, अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो आप अपनी ओपिनियन वहां लिख दीजिए कि मेरे हिसाब से मेरी सर्च में ये होना चाहिए, बट स्टिल ओसवाल एक्सपर्ट नीड टू रीच। हम उसमें आपको कभी बुरा नहीं कहते कि आपको नहीं आता, ऐसा नहीं। लेकिन आप फैसला न करें, फैसला हमारे ऊपर है, ठीक है। इस चीज को काफी लोगों ने करना शुरू किया है, मेरे पास फीडबैक भी आ रहे हैं इस तरह के, और आप सभी इसे फॉलो करेंगे। ये मैं इस चीज को उम्मीद करता हूँ कि इसे फॉलो आप भी करें, ठीक है। और हम उसका आंसर आपको भी बता देते हैं, ये भी बात आपको बता, ताकि हमारी बुक ठीक रहे। और ऐसा करेंगे तो हम सब ग्रो करेंगे, और जब ओसवाल ग्रो करेगा तो सभी grow, और तभी हम नंबर वन हो पाए। इसी तरह से एक दूसरा फीडबैक है, ये लिखा हुआ है कि 2 मेंबर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के मेंबर थे, ये बात ठीक है। अब हमारी नॉलेज में कमी क्या आई? ये मार्किंग स्कीम में भी ठीक था, ये 2020 का नहीं है, ये पहले ठीक था। लेकिन क्या हुआ कि अभी रिसेंटली ये मेंबरशिप से हट गए, ये मेंबरशिप से हट गए। अब हमारे सब्जेक्ट में कमी आ गई, एनसीईआरटी ने इसे अपडेट किया और हमने अपडेट नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब, और ये मैंने ट्रेनिंग में भी बोला हुआ है, कि इस तरह के मैटर को जब कभी हमें डाउट आए तो एनसीईआरटी की बुक तुरंत खोलनी चाहिए कि उसमें इस टाइम अपडेट किया है, और उस एनसीईआरटी से अपडेट करना चाहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी जो भी लिख रहा है, ये जो भी लिखा हुआ है, जो एडिशन लेटेस्ट है, अभी सभी सभी बुक में लेटेस्ट एडिशन है 2023-24, उसके हिसाब से इसे अपडेट करना हो। अब ये इसका मेंबर नहीं रहा, तो हमें इसे हटाना होगा अपने उन सब क्वेश्चन से, इवन दो कि वो मार्किंग स्कीम का सीबीएसई का सोल्यूशन रहा हो तब भी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो सब्जेक्टिव में, मैंने अभी शुरू में बताया था कि जैसे 5 साल के बाद टर्म चेंज होता है, तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदलता है, या प्राइम मिनिस्टर बदलता है, या और भी बहुत से, या गेम्स में चेंजेस आते हैं, तो इसे भी हमें चेंज करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कुछ डायग्राम के ऊपर, वहां भी हमसे मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये डायग्राम, अब ये एक डायग्राम है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये हम फटाफट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, और यही हुआ भी कि सितंबर 55 को हमने कॉपी किया, अक्टूबर लिख बैठे, मगर 55 को नहीं हटा पाए, और अक्टूबर यहाँ 100 है ये, जबकि हम 55 ही लिखे रह गए। अगली बार से मैं शशि जी से कहूंगा कि इसमें दोनों बुक के भी नाम लिखने होंगे हमें, ये इंटरनल है हमारा, हम कर लेंगे इसे, और रियल पिक्चर के साथ आपके साथ आएंगे कि हमने क्या दिया था बनाने के लिए और लिखा क्या। अभी मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, अगली बार आपको दिखा भी पाऊंगा कि यहाँ लिखा था अक्टूबर 100, तब आप मेरी बात को ना मानते हुए एक्चुअल देख पाएंगे कि अक्टूबर 100 लिखना था, इसे अक्टूबर 55 क्यों लिखा गया, ठीक है। क्योंकि ये कंपटीशन की अगर कैट की बुक है या कहीं भी है, तो इस तरह के डेटा आप नहीं जानते कि आपने 100 नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इसमें इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, वो कैट का बंदा उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो इस डेटा से पर बेस्ड क्वेश्चन को लगाना है, उसके आंसर से नहीं आए। तो एक छोटी सी मिस्टेक से उसके 10 क्वेश्चन नहीं लग पाए, वो कितना प्रॉब्लम फील करेगा, और हमें उसके लिए कितना शेम महसूस करना पड़ेगा।
एक छोटी सी गलती जिसको आप छोटी कह रहे हैं कि इतना ही तो हुआ था कि 55 की जगह 100 लिखा। ऐसे ही ये भी हो। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसमें कितने तरह के शेप बने हुए हैं। आंसर है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब बच्चा ढूंढ रहा है इसके अंदर कि स्क्वायर कहाँ बना हुआ है। अब हमारे यहाँ जो डायग्राम बना गया या चेक किया गया, ये जो येलो कलर का है ये तो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है। अब वो ढूंढ रहा है कि जो ये ब्लू शेप में है रेक्टेंगल तो ऑलरेडी दिख रहा है, स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो जो येलो कलर है इसको एक्चुअली जो रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, इतनी दूर में येलो बनना चाहिए था, यानी कि स्क्वायर बनना चाहिए था। ये एक स्क्वायर था येलो, तो एक स्क्वायर दिखता है, एक ऊपर ट्रायंगल दिखता है, और बाकी जो है दो रेक्टेंगल थे, तो वो दिख नहीं पा रहा। तो ये बनाते टाइम जब हमारे एसएमई, रीडर या ऑथर जो भी दे रहा है, और ये ऑथर के उसमें है कि यहाँ ये स्क्वायर बना था, तो कभी कभी हुआ क्या इसमें कि जो डायगोनल से पिक्चर को श्रिंक करते हैं, तो वहां पर जाकर के ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्क्वायर बनी चीज रेक्टेंगल भी दिखती है। तो आप सबसे ये मुझे दिखाना था, और इससे मैं आप सबका फीडबैक भी लूंगा आगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, और अलग से आपको एक शीट देने वाला हूं मैं, जो इसी मेल के साथ चला जाएगा, जिसपे आप कुछ पॉइंट आपको सजेशन के तौर पर देने होंगे, और वो फिल करके दें। हो सकता है कि मुझसे कुछ बातें छूट गई हों, जो और भी चीजें हों जिसे हम अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में कुछ अलग तरीके से और कुछ नई मिस्टेक्स के साथ आएंगे। लेकिन अभी जो मैं समरी के तौर पर बताना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ यही है, जिसका क्रक्स ये है कि जो भी हमारे स्टेक्स होल्डर हैं, वो मैं अपनी पूरी ऑफिस की तरफ से सभी को लेते हुए कर रहा हूँ कि जो ऑथर है उसको बहुत ध्यान से करें, इस बात को देखने के लिए कि जब मेरी एमएस आगे जाएगी, जो उसका नेक्स्ट रिसीवर है वो क्या मेरी सब बातों को समझ पाएगा, नंबर वन। जो रिसीव कर रहा है वो जब नेक्स्ट को दे, तो वो ये समझे कि क्या मेरी इस दी हुई एमएस को अगला बंदा समझ पाएगा। इसी तरह से डीटीपी मैनेजर इस चीज को समझे कि जब वहां से आया तो क्या रीडर इस चीज को समझ पाएगा। तो अगर हर एक रिसीवर ये चीज को समझे कि जब मैं आगे दे रहा हूं, मेरा कंज्यूमर उस चीज को समझेगा या नहीं, अगर वो पूरी तरह से श्योर है कि नहीं, हर बात को, इसकी हर एक पॉइंट को वो समझ पा रहा है, तब तो वो आगे बढ़ाए, और नहीं तो उसे वापस करे। और जब वो वापस करे तो अपनी चेकलिस्ट में नीचे लिखे हुए कमेंट को बहुत अच्छी तरह से लिखे, पूरे प्रूफ के साथ, ताकि वो एक पॉइंट भी टस से मस ना होने पाए। और ये तभी कर पाएगा जब पूरी एमएस को एक एक लाइन ध्यान से पढ़े, उससे पहले नहीं कर पाएगा। तो होपफुली ये चीज मेरी क्लियर हुई होगी, और आगे मैं ये वीडियो भी आप सबको भेज दूंगा, और जब भी काम शुरू करें तो इस चीज को ध्यान रखें। सब्जेक्ट नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिफर करते रहिए, और गूगल से कभी नहीं पूछेंगे। मैं खुद भी राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। थैंक यू वेरी मच।